नमस्कार। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। प्रदूषण के बिगड़ते हालात के कारण दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो चुकी है। हर तरफ प्रदूषण के चलते धुंध की मोटी चादर बिछी हुई है। तो जो प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद अब आपको बता दें, पूरी दिल्ली में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली में कमर्शियल ट्रकों के आने पर रोक है। डीजल के चलने वाले मध्यम और भारी वाहनों पर रोक है। ईंधन पर चलने वाली सभी इंडस्ट्रीज बंद हैं। निर्माण करने और ढाने पर भी रोक है। सरकारी निजी दफ्तरों में 50% स्टाफ के ही आने की सलाह दी गई है। और दिल्ली से सटे नोएडा में हालात बेहद खराब हैं। नोएडा में जो एक युवा है वो 550 के पार चला गया है। 1 से 8वीं तक की कक्षाएं कल से ऑनलाइन हो जाएंगी। 8 नवंबर तक होगी ऑनलाइन पढ़ाई। और गौतम बुद्ध नगर के डीएम के आदेश जारी किया है। आउटडोर गतिविधियों पर भी पूरी तरह से रोक है। 8वीं से 12वीं तक ऑनलाइन पढ़ाई की सलाह दी गई है। तो वाकई इतनी स्थिति कैसे खराब हुई? ग्राफिक के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीते साल के मुकाबले 4 शहरों में ज्यादा प्रदूषण रहा है। अक्टूबर की अगर हम तुलना करें तो दिल्ली में 75 से 105 हो गया प्रदूषक पार्टिकुलेट मैटर। लखनऊ में 45 से 67 हो गया है ये प्रदूषक। चंडीगढ़ में 41 से 50 हो गए हैं। पटना में 57 से 60 पर हो गया है। तो ये अपने आप में पूरी किस तरह से ये स्थिति यहाँ पर खराब बनती चली जा रही है। कोशिश करेंगे अपने सहयोगी वेदांत के पास जाने की। वेदांत अग्रवाल हमारे साथ, मुझे बताया जा रहा है, पटियाला से मौजूद हैं और वहां पर किस तरह से पराली की समस्या है वो हमें दिखा सकते हैं। वेदांत, क्या स्थिति है? किसान वहां पे क्या कह रहे हैं? ये तस्वीरें पटियाला के सिद्धूवाला गांव की है। रात के 8 बज रहे हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि पराली अभी भी जल रही है। और यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं ये रियलिटी है, ये असलियत है कि आज का किसान मजबूर है पराली जलाने पर। और किस तरीके से इसको सरकार ने किस तरीके से इनको संसाधन नहीं दिए हैं ताकि वो पराली जलाना बंद कर किसी और एडवांस तरीके से पराली से डील कर सकें। हमारे साथ कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं पहले कि क्यों आज का किसान मजबूर है। सर, आप अपना नाम बताएं सबसे पहले। हमारा नाम हरनेक सिंह है। आप सबसे पहले बताइए कि आप पराली जल रही है, आप जानते हैं कि दिल्ली के प्रदूषण में इसका खराब असर पड़ता है। दिल्ली में नहीं जाता। तुसी पटियाले बग जो उरे देखो, ऊपर तारे दिख रहे ने। जे प्रदूषण हो जाएगा तारे नहीं दिखणगे। बिल्कुल इसका प्रदूषण नहीं। 4.5% 6 होगा हद। एदो बद प्रदूषण नहीं है। वो भी 15 दिन। फिर बाकी सानू जे साधन देण असी बिल्कुल नहीं लाउंदे। असी तैयार हाँ, मतलब सानू ट्रेल देण, मशीनां देण बेलर बनाउण वालियां। 8 दिन के अंदर अंदर सातों मतलब बंदा छड़ देना। ये बेलर और सीडर पर स्विच करते हैं तो जो कॉस्ट है वो कॉस्ट पर एकड़ के हिसाब से बहुत ज्यादा आएगी। तो सरकार को कुछ इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, सरकार को कंसेशंस देने पड़ेंगे अगर वो चाहते हैं कि पराली ना जलाई जाए। सर, आप अपना नाम बताइए। आप नाम बताइए। हमारा नाम शेर सिंह सिद्धूवाला जी। आप ही बताइए कि कई लोगों का ये कहना है कि ये माइंडसेट ऐसा है किसान का सोच ऐसी है कि वो जो बेलर सीडर पर जाने नहीं चाहता है, वो पराली जलाना, क्योंकि सदियों से ये चला आ रहा है इसलिए पराली जला रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी मजबूर हैं पराली जलाने के लिए। सानू कोई चाव नहीं है, साढ़े मन में कोई खुशी नहीं है कि हम पराली जलाएं। पहले तुआ हमको लगता है, बाद में आगे जाएगा। इसलिए असी मजबूर हैं। गवर्नमेंट ने हमको कुछ भी नहीं दिया, ना कोई प्रोडक्ट दिया है, ना कोई मशीनरी दिया है, ना कोई पैसा दिया है, ना हम गरीब आदमी खरीद भी नहीं सकते। जी, तो बहुत ज़रूरी बात वो ये कह रहे हैं कि ये जो प्रदूषण है जो पराली से निकलता है, ये प्रदूषण पहले किसान को लगता है, फिर वो राजधानी दिल्ली तक पहुंचता है। तो ये बहुत कुछ सोचने के लिए इन किसानों ने हमको दिया है। और आज भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगले साल तक किसानों के साथ मिलकर वो कोई नया सोल्यूशन लेकर आएंगे। पर याद रखिए कि इस बार भी यही फेमिलियर विजुअल्स, यही जो हम हर साल देखते हैं, वही तस्वीरें सामने आई। पटियाला में कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ वेदांत, एनडीटीवी। और हमारे साथ डॉक्टर एम वली मौजूद हैं, साथ ही डॉक्टर देवेंद्र शर्मा कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, मैं पहले आपसे सर जानना चाहूंगी कि हमने किसानों को देखा, उनकी व्यथा देखी, लेकिन वो पराली जलाने को मजबूर हैं। और ये दिल्ली का जो प्रदूषण है उसमें कि एक अहम कारण ये बताया जा रहा है। आप कैसे समझाएंगे दर्शकों को इस स्थिति के लिए? देखिए, ये तो हमें
बिल्कुल इस बात का ख्याल है कि भाई सारा जो सोसाइटी में जो एक तरह का मैसेज है वो ये है कि किसान जो है वो जानबूझकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि हमने शायद नहीं कि जानने के लिए किसान इतना मजबूर क्यों है। जैसा कि अभी आपकी रिपोर्ट में बताया गया है कि किसान के पास एक बहुत शॉर्ट विंडो है, यानी सिर्फ 2-3 हफ्ते का समय होता है जब उसको पैडी को हार्वेस्ट करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है, मंडी में लेके जाना है और उसके बाद उसको सोइंग के अगले जो वीट के ऑपरेशंस हैं उस पे लग जाना है। तो ये जो छोटा पीरियड है इसलिए किसान को उसकी जल्दी होती है कि इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए स्टबल। और निधि जी ये भी ना भूलिए कि स्टबल की जब हम बात करते हैं तो पंजाब में 200 लाख टन का स्टबल पैदा होता है हर साल, और 200 लाख टन इतना बड़ा वॉल्यूम है कि अगर हम समझ सकें तो उसको एड्रेस करना ना तो सरकार के पास कोई ऐसा तंत्र है और ना ही प्राइवेट सेक्टर जो है उसको खपा सकता है, उसकी मैनेज कर सकता है। मैं ये देखता आ रहा हूं 10 साल से हम कम से कम ये देखते आ रहे हैं, हर बार एक सवाल उठता है जब ये पैडी हार्वेस्ट का सीजन होता है, टेलीविजन पर डिस्कशन होता है, अखबारों में डिस्कशन होता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। और हर 10 साल से मैं हर साल देखता आ रहा हूं किसानों ने एक बात रखी है हमारे सामने जो हम नहीं समझ सके एज ए नेशन। वो जब कह रहे हैं कि हमारे को आप 2000 या 2500 के बीच में आप हमें एक इंसेंटिव दे दीजिए और उस इंसेंटिव की जो एडिशनल कॉस्ट हमारी आएगी हम उसको देखते हुए मैनेज कर पाएंगे, चाहे हम उसकी मल्चिंग करें, चाहे हम उसको बेलर बना के जो आजकल के प्लांट्स हैं उनके पास लेके जाएं, जो भी हो किसान करने को तैयार है। उसकी मजबूरी यह है कि हम ना भूलें कि पंजाब के किसान की जो एनुअल इनकम है या मंथली इनकम है वो चपरासी से कम है। जब इतनी कम इनकम है तो वो क्या करेगा? 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आज ऑलरेडी किसान के ऊपर है। तो उनका ये कहना है कि अगर आप हमें एक छोटा सा इंसेंटिव दे दीजिए। मुझे समझ नहीं आता कि ये सरकारों को क्यों नहीं समझ आ रहा इस बात का कि भाई ये इंसेंटिव देने से इतना बड़ा सोशल प्रॉब्लम, सोशल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर पाएंगे। 10 साल से एक सरकार दूसरे पे ब्लेम करती है और दूसरी सरकार पहले पे ब्लेम करती है, इसी से समय हमारा निकल गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम वाकई ही कंसर्न फील करते हैं तो मैं नागरिकों से, सिटीजन से मैं अपेक्षा करूंगा कि वो भी किसान के साथ खड़े हों। आफ्टर ऑल जब किसान देश के लिए अन्न पैदा करता है तब तो आप बड़ी उसकी वाहवाह करते हो, लेकिन जब उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें भुगतने पड़ते हैं तो हम सारा ब्लेम किसानों के ऊपर लगा देते हैं। तो कम से कम हम ये जाने कि उसकी मजबूरी है, उसमें हेल्प करनी है। लेट अस ऑल जॉइन हैंड्स। ये प्रॉब्लम है सारी सोसाइटी के लिए, तो क्यों नहीं हम इस बात को एक समझते हैं। दूसरी बात, आज की रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है कि दिल्ली में तो सीवियर हो गया है जो AQI जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में वो मॉडरेट है। आफ्टर ऑल पोल्यूशन तो पंजाब से ही गया ना, पंजाब में मॉडरेट है और दिल्ली में वो सीवियर हो गया है। इसलिए पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई है, स्टडी आई है, जो कहती है कि जो ब्लेम लगाया जाता है किसानों के ऊपर उसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि बेसिकली दिल्ली वैसे ही एक गैस चैम्बर बना हुआ है। बिल्कुल देवेंद्र जी, आपकी ये बात सही है। और अगर आपने किसान को कहते हुए सुना, उसने बोला देखिए हमें तो तारे नजर आ रहे हैं और जो पोल्यूशन है वो अगर होता भी होगा दिल्ली में इससे 5 से 6% होता होगा। एक्चुअली दिल्ली का वेहिकुलर पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन से पोल्यूशन, तमाम चीजें। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, फिर डॉक्टर वली के पास आऊंगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अब इस पूरे मामले में ब्लेम गेम शुरू हो गया है। वो रिपोर्ट हम आगे दिखाएंगे दर्शकों को, अपनी जो राजनीतिक ब्लेम गेम होता है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई सेंटर जिम्मेदारी ले, एक पूरा योजना बनाए। वो ये कह रहे हैं कि भाई क्यों, मैं देख रहा हूं कि पराली से एनर्जी बनाई जा सकती है। तो क्या ये तमाम चीजें कहनी और सुननी बहुत अच्छी लगती हैं। जिस तरह से आपने किसान भाई को सुना होगा, वो कह रहा था कि ना तो हमें कुछ पैसा दिया जा रहा है, ना कोई प्रोडक्ट दिया जा रहा है, ना कोई इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो अगर पराली से एनर्जी बन सकती है या कोई प्रोडक्ट बन सकता है या कोई उस पर बिजनेस खड़ा किया जा सकता है, उस पर भी काम नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ बातें हैं ये। देखिए, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही है कि भाई हर बार ये कहा जाता है कि भाई इस इंडस्ट्री में उपयोग हो सकता है पराली का, इससे हम ये बना सकते हैं। उसमें तो किसान का किसी में कहीं दोष नहीं है। अगर आप वो प्लांट लगाते हैं तो किसान वहां पर दे देगा अपनी पराली को। सारी बात समझने की है, किसान का सिर्फ ये कहना है कि मुझे आप मैनेजमेंट करने के लिए इसके मुझे आप 2000 रुपए प्रति एकड़ दे दीजिए, और इसमें गलत नहीं है। पिछले कई चीफ मिनिस्टर्स ने पंजाब के इस बात पे गुहार लगाई है कि भाई आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इतना पैसा दीजिए। लेकिन सच्चाई ये है कि हम मशीनों को देने के लिए तैयार हैं। मशीन पे सब्सिडी आप ले लीजिए, लेकिन किसान को हम देने को तैयार नहीं है।
मुझे समझ नहीं आता कि भाई व्हाई डू वी बिलीव कि इन्वेस्टमेंट ओनली मींस कि मशीनों में इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट आल्सो मींस कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होती है। आई थिंक पॉलिसी मेकर्स हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और क्योंकि ये इतना बड़ा सोशल प्रॉब्लम है कि कितने लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आई थिंक द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड हैव वोकन अप। कोई कारण नहीं है कि हमारी सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स बोथ सर, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स चुनावों में सब ज्यादा व्यस्त हो गए, तमाम राजनीतिक दल। डॉक्टर वली को लेकर आते हैं। डॉक्टर वली, साइलेंट किलर प्रदूषित हवा, दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनकी उम्र कम होती जा रही है लगातार, ये हम सुनते आ रहे हैं। स्कूल्स बंद हो रहे हैं, लेकिन हर बार इस तरह के नियम सामने आ जाते हैं। जरूरी भी है, इनका स्वागत भी है, लेकिन आप हमारे लोगों को, आम दर्शक को क्या सुझाव देंगे इस समय, क्या करें, कैसे अपना बचाव करें? देखिए, ये स्थिति जैसा कि हम लोग आज पूरे दिन देख रहे हैं, बहुत भयावह और खतरनाक स्तर पर हो गई है। और इसमें मैं उन लोगों को सबसे पहले बचने की सलाह देता हूं जो 3 कैटेगरी हैं। छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, नवजात शिशु जिनको हम कहते हैं, उनकी माओ को उनको सावधानी से घर में रखना है। दूसरे, प्रेग्नेंट लेडीज आर एट ग्रेटर रिस्क फॉर दिस पॉल्यूशन। एंड थर्ड, एल्डरली लोग जिनके फेफड़े ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। अभी मैं इसमें एक कैटेगरी इस साल और इंक्लूड कर रहा हूं। मैंने पिछले साल भी इस टॉपिक पे आपके साथ इसी प्रोग्राम में बात की थी और यही सब था, लेकिन इस साल की स्थिति थोड़ा भयावह लग रही है। और उसमें मैं एक फैक्टर और जोड़ रहा हूं, जो फर्स्ट टाइम मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, वो ये है कि जिन लोगों को जाने में और अनजाने में कोविड हुआ है, उनके फेफड़े ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। और कुछ ऐसे लोग मेरे पास आ रहे हैं जो डिनाई करते हैं कि हमको कोविड नहीं हुआ, और उनके एक्सरेज में, सीटी स्कैन्स में लंग चेंजेस है और वो बुरी तरह इससे प्रभावित हो रहे हैं। अभी एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थी जिनकी मदर हॉस्पिटल में चली गई और वो उनको बाईपैप पे रखना पड़ा, और अब बात हो रही है कि उनको वेंटिलेटर पे रखा जाएगा। तो ये भी आज शाम की ही बात है। मेरा एक दोस्त जो कल मेरे साथ जयपुर ट्रैवल करने जा रहा था, डॉक्टर है, वो नहीं ट्रैवल कर रहा है, लोग डर गए। अब मैं आपको प्रिवेंटिव के सिंपल टिप्स बताऊंगा। हमने मास्क लगाना सीखा है और मास्क को लगाकर हम बच सकते हैं। बिल्कुल, मास्क को लगाकर। जल्दी से 2 पॉइंट्स बता दीजिए, 2-3 पॉइंट्स की लोग क्या करें। दूसरा पॉइंट, बगैर जरूरत घर से बाहर ना निकले। तीसरा पॉइंट, कन्वेंस अपनी शेयर करें ताकि टायर से निकलने वाला PM1 भी जो है वो प्रभावित हो, इससे कम हो जाए। चौथा, न्यूट्रिशियस फूड, सलाद, ग्रीन सलाद, फ्रूट्स, अगर डायबिटीज ना हो तो जूसेस लें और अपनी नाक को बार बार धोते रहें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आउटडोर एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें, ट्रेडमिल ना करें ज्यादा, और सड़क पर दौड़ बिल्कुल ना लगाएं। बहुत से लोगों को हमने पिछले दिनों खोया है। और पौष्टिक आहार लें और बगैर जरूरत घर से बाहर ना निकले। निधि जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूं लोगों से कि इस वक्त पॉल्यूशन की स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है और सरकार बहुत बड़ा अमाउंट इस पे खर्च करेगी। जिन मरीजों का इलाज गवर्नमेंट के थ्रू करते हैं, उस पर इससे बहुत ज्यादा खर्च होगा जिस खर्च की अभी हमारे सर बात कर रहे थे। चलिए जी डॉक्टर वली, आपने जो अहम सुझाव दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और किसानों का पक्ष रखने के लिए। बहुत अहम है कि हम लोग समझे जो स्थिति है। बार बार हम पराली की बात करते हैं, लेकिन वाकई में इसको लेकर और किस तरह से राजनीतिक दल आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। शनिवार से दिल्ली प्राइमरी क्लास बंद, 5वीं कक्षा से ऊपर के छात्रों की भी आउटडोर एक्टिविटीज बंद। दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। साथ ही ऑड इवेंट लागू करने पर भी विचार। दिल्ली NCR में प्रदूषण का हाल देखकर राज्य सरकार ने ये फैसले कर लिए हैं, लेकिन दिल्ली की आप सरकार का कहना है कि केंद्र भी कदम उठाए। दिल्ली में हवा काफ़ी खराब हो गई है, प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है प्रदूषण की, और जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं। इसके ऊपर स्पेसिफिक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाया जा सके। ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है। सवाल पराली से प्रदूषण का भी है और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार पंजाब को ठहराया जा रहा है।
हालांकि पंजाब में भी बीते सालों से कम पराली जली है, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे भी कम करने का भरोसा दिलाया। वो भी हम कोशिश करेंगे कि कहीं और किसी और फसल का बदलाव हो जाए, किसान को उतने ही पैसे जितना धान बीज कर 1 एकड़ से उसकी कमाई होती है किसी और फसल से हो जाए, चाहे तो वो सरसों हो, चाहे बाजरा हो, सूरजमुखी हो, पॉपुलर हो, सब्जियां हो, लेकिन मार्केटिंग चाहिए। तो इसके लिए हमने अभी से काम शुरू कर दिया। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बीते 4 सालों में केंद्र सरकार ने राज्यों को पराली की समस्या से निपटने के लिए 3,138 करोड़ रुपए दिए हैं और पंजाब को सबसे ज्यादा 1,400 करोड़ रुपए। कृषि मंत्री ने दावा किया कि जो 2 लाख मशीनें राज्यों को मिली है, उनसे पराली का संकट खत्म हो सकता है, मगर इसके लिए मंशा चाहिए। 5-6 दिन पहले ही सभी राज्यों के साथ बैठक की है, जिस बैठक में सभी राज्य के अधिकारीगण या मंत्रीगण उपस्थित थे। आज भी ये कार्यशाला यहाँ संपन्न हो रही है। इससे पहले भी समय समय पर केंद्र राज्यों के साथ इस मामले में चर्चा करता रहा है और भी कोई चर्चा करना चाहे तो केंद्र सरकार की ओर से आमंत्रित है। हमारे बिहार में एक कहावत है, भोज के वक्त कुम्हर रोकना। यही हाल प्रदूषण को लेकर भी है। चिंता मौसमी है तो ठोस हल भला कैसे निकले। नई दिल्ली से अपने सहयोगी शरद शर्मा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो प्रदूषण को लेकर खास दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जो ड्रोन के जरिए लिए गए। दिल्ली की क्या स्थिति है, दिल्ली में प्रदूषण की चादर किस तरह बिछी हुई है, इसका बस एक दृश्य ये आप देख सकते हैं। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें जो अपनी कहानी खुद ही बयां कर रही हैं। और इन्हीं दृश्यों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। नमस्कार।